बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। खान और अफ़गानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और पकड़ा जा रहा है उन अफ़गानों को जो इल्लीगल है। कल वज़ीर ममलकत ने तलाल चौधरी साहब ने जो है बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उन तमाम अफ़गानों को जो कि यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जदादें ख़रीद रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उन सब को पकड़ा जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन खबर यहाँ नहीं थी, खबर यहाँ पर थी कि उन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा जाएगा जो उनकी सहूलतकारी करते हैं, उनको किराए का मकान देते हैं, दुकान देते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। और इससे आगे की भी एक खबर है। अब आप कहेंगे खबर पर खबर है, तो जी बिल्कुल खबर पर खबर है। इसका तासर ये गया कि सिर्फ उन इल्लीगल लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि किसी कार्ड के बगैर, यानी ACC कार्ड, अफ़गानिस्तान रेजिडेंशियल कार्ड जो है उसके बगैर रह रहे हैं, उनको पकड़ कर भेज दिया जाएगा अफ़गानिस्तान। जनाब सब के सब जाएंगे, बड़े छोटे बूढ़े सबको भेजा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, उसके लिए जो है तरतीब बना ली गई है कि सबसे पहले गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर लोगों को निकाला जाएगा, उसके बाद जो ACC कार्ड होल्डर हैं उनको निकाला जाएगा, जो परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर चुके हैं उनको निकाला जाएगा, यानी उनको भी निकाला जाएगा जो ये समझते हैं कि वो शायद यहाँ पर परमानेंट रहाइश रखने के अहल हैं। 40 साल हो गए हैं, 3 नस्लें यहाँ पर हो गई, मेहमान नवाजी कर ली। तलाल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि 40 साल तक तमाम तर शिकायत के बावजूद, क्योंकि दूसरे मुल्क शिकायत करते थे कि अफ़गानी यहाँ का कार्ड लेकर वीज़ा लेते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा लेते हैं और फिर दूसरे मुल्कों में जाकर वारदातें करते हैं। तो इन वारदातियों के जाने का वक्त हुआ चाहता है और उसके लिए क्रैकडाउन का आगाज़ कराची से कर दिया गया है। कराची में पकड़ा जा रहा है ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को जिनके पास किसी किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ना उनके पास पासपोर्ट है, ना उनके पास कार्ड है। अब आ जाए उन पाकिस्तानियों के बारे में क्या हुक्म है जो कि इनके सहूलतकार हैं, यानी वो इल्लीगल लोगों को ना सिर्फ कारोबार करने के मौके फराहम करते हैं, रहाइश फराहम करते हैं, यानी मकान देते हैं किराएदारी पर या उनके पास किसी झूठे नाम से फ़रोख्त करते हैं, उनकी भी शामत आएगी। उनके बैंक अकाउंट जो भी है पकड़े जाएंगे और इनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, जेल में फेंक दिया जाएगा जो अब अफ़गानों के साथ कारोबार करेगा। लेकिन ये पहले मरहले में सिर्फ उन अफ़गानों को जो इल्लीगल हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद तमाम अफ़गानों की बारी आएगी। सबको सब अपने मुल्क वापस जाना है, सबको वहाँ पर जाकर अपने अजीज़ों कारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, कबीलों वालों के साथ जाकर रहना है। पाकिस्तान में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक, यानी 40 साल तक 40 लाख से ज़ायद अफ़गानों को यहाँ अपनी मेहमान नवाजी दिखाई, अपना इस्लामी बरादरी समझते हुए उनकी देखभाल की, उनको यहाँ रहने, खाने, पीने, कारोबार करने तक के मौके फराहम किए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तलाल चौधरी का ये बयान वज़ीर ममलकत का बयान है, इसको आप रियासत का बयानिया समझिए कि हमारी रियासत अब चाहती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बने, और यह उसी सूरत मुमकिन है जब बाहर से आने वाले लोग जहाँ पर रहकर रेशा दवानियाँ ना करें, साजिशें ना करें और दहशत गर्दों को पनाह ना दें। हमारे लिए एक बड़ा मसला ये है। हम तमाम अफ़गान महाजरीन को बुरा नहीं कह रहे, इनमें ज़्यादातर लोग अच्छे होंगे, लेकिन क्या करें कि गेहूँ के साथ घिन पिस जाया करता है। वहाँ से आने वाले दहशतगर्द इन्हीं अफराद के अंदर छुपते हैं। किसी का कबीला एक है, किसी का ख़ानदान एक है, किसी का कारोबार एक है, इसलिए वो इनमें छुपते हैं, अपनी कार्रवाई डालते हैं, रहायशें इख्तियार करते हैं, कार्रवाई डालते हैं और यहाँ से खामोशी के साथ अफ़गानिस्तान वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये काम कारोबार बंद होने जा रहा है और इसमें जो जो पाकिस्तानी भी मुलव्वस हुआ वो भी पकड़े जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के इल्लीगल लोगों के साथ कारोबार करने को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनने लायक है। मैंने तो उसको
एक नहीं कई बार सुना है, और उन्होंने जिस तरह जिस तरतीब के साथ जिस बेहतर अंदाज में मुतनब्बा किया है, उन तमाम पाकिस्तानियों को जो आज भी अफ़गानों के साथ डील कर रहे हैं, अफ़गानों को अपने यहाँ मुलाजमतें दे रहे हैं, उनको किराए की दुकानें और मकान दे रहे हैं, उनको जो है कहा गया है कि उनके लिए इंतबाह है कि अगर अब उन्होंने ऐसा किया तो वो भी पकड़े जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्क की सलामती से आगे कोई एक शख्स पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की अहम नहीं है, मुल्क और उसकी सालमियत और उसके रहने वाले लोग ही अहम हुआ करते हैं। तलाल चौधरी की मीडिया कॉन्फ्रेंस ने सब खोलकर बयान कर दिया कि आने वाले चंद माह में आपको अफ़गानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से निकलते हुए महसूस होंगे, और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नहीं निकाले जा रहे, इससे पहले ईरान से भी निकाले गए हैं। वहाँ पर भी ये अपनी रेशेदवानी और जराइम पेशा अनासर के बायस बदनाम होते चले जा रहे थे। ईरान ने इससे पहले कोई बड़ा सानिया, कोई बड़ा हादसा हो, उन्होंने 15 लाख के करीब अफ़गानियों को अपने मुल्क से देश निकाला दिया, और आज ईरान में कोई महाजर नहीं है, यानी अफ़गान महाजर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बैठे थे, बल्कि इसकी जड़ें खोद रहे थे और फिर जाकर हाथ मिला रहे थे पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ। ये पाकिस्तानियों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इतने मेहनती हैं, अगर आप इतने कारोबारी हैं, और अगर आप इतने अच्छे हैं, तो अब जाएं अपने मुल्क को जाकर तरक्की दें, अपने मुल्क में जाकर कारोबार करें, वहाँ के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए मेहनत करें। पाकिस्तान को आपके कारोबार की, आपकी मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जाना चाहें जा सकते हैं, अगर ना गए तो आपको भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि तमाम महाजर कार्ड जो हैं, अफ़गान महाजर कार्ड, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे आगे सबसे पहले इलीगल गए, और उसके बाद उनकी बारी आएगी जो ख़ुद को यहाँ पर लीगल समझे बैठे हैं। अब कोई लीगल नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का है, या उन लोगों के लिए है जो वीज़ा लेकर लीगल तरीके से पाकिस्तान में आए, चाहे वो कारोबार करें, चाहे होटल में स्टे करें, चाहे कहीं रहें, चाहे कहीं आए जाएं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंट्स रहना, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लोगों को यहाँ पर पनाह देना, कारोबार करना, मुलाजमतें करना, अब किसी सूरत रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये एक अहम फ़ैसला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कि पाकिस्तान में इन अफ़गानों के जाने के बाद अमन आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, तरक्की हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।